हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के क्लास में हम आप सबों को 8.3 एक्सरसाइज के जो छठा नंबर और 7वां नंबर प्रश्न है वे हल करके समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं छठा नंबर का प्रश्न क्या है। प्रश्न है, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो दिखाए कि साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस ए बटे 2। तो ये आपको प्रमाणित करना है। तो इसको हल हम किस प्रकार से करेंगे, देखिए। पहले लिखते हैं, चूंकि त्रिभुज ए बी सी में ए बी और सी अंतः कोण है, अंतः कोण है, अंतः कोण है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे कोण ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना डिग्री? 180 डिग्री लिख सकते हैं। अब देखिए, जो चीज़ हमें यहाँ प्रमाणित करना है उसमें बटा 2 है। तो 2 लाने के लिए दोनों ओर हम 2 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2 बराबर 180 बट्टे 2। अब इससे इसको काट दीजिए तो क्या हो जाएगा? 90। अब देखिए, यहाँ बी और सी एक साथ हैं, तो आप क्या कीजिए, इसको ए बट्टे 2 प्लस बी प्लस सी बट्टे 2, इस प्रकार से भी आप इसको लिख सकते हैं। तो बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। अब बी प्लस सी एक साथ हैं, तो इसको हम लिखेंगे बी प्लस सी बट्टे 2 बराबर 90 डिग्री। ये बराबर के उस तरफ चले जाएगा तो माइनस हो जाएगा ए बट्टे 2। अब इसमें हमें प्रमाणित क्या करना है? उसमें LHS क्या है? LHS है इसमें साइन बी प्लस सी बट्टे 2, ये है। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन बी प्लस सी बट्टे 2 का, देखिए यहाँ पर वैल्यू क्या है? 90 डिग्री माइनस ए बट्टे 2। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का सूत्र क्या होता है? कॉस थीटा। थीटा के जगह पर क्या है? ए बट्टे 2 है, तो ए बट्टे 2 आ जाता है जो RHS में है। अतः हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS PROVED। देखो, LHS का फुल फॉर्म होता है वो लेफ्ट हैंड साइड, यानी बायां पक्ष। RHS का अर्थ होता है राइट हैंड साइड, यानी दायां पक्ष। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो कोई मुश्किल नहीं है इस प्रश्नों को हल करना। तो देखिए, एक बार और हम समझा देते हैं। सवाल है, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो दिखाएं कि साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस ए बटे 2, यानी ये दोनों बराबर है या नहीं है, यही हमें प्रमाणित करना है। तो हम इसमें लिख सकते हैं, चूंकि त्रिभुज ए बी सी में ए बी और सी अंतः कोण है, तो अंतः कोण है तो तीनों कोणों का योग क्या होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। तो अब दोनों ओर यदि हम 2 से भाग देते हैं तो कोई अंतर नहीं होता है, और दोनों ओर हमें 2 से भाग इसलिए देना पड़ता है क्योंकि हमें 2 लाना है। तो इसलिए आप
दोनों ओर 2 से भाग दे दोगे तो ये कट जाएगा। अब इसमें देख लीजिए जो एक साथ है उसको एक साथ लिख लीजिए, तो a/2 बच जाता है, b + c/2 हो जाता है। b + c/2 बराबर लिखेंगे, a बराबर के उस तरफ चले जाएगा तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस a/2। अब LHS जो है वो लिख लीजिए, b + c/2 का जो मान है वो हमने यहाँ रख दिए, तो sin 90 डिग्री या माइनस थीटा का सूत्र cos थीटा, cos यहाँ थीटा के जगह पे a/2 है तो a/2 लिख दिए। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न हल हो जाता है। तो अब हम लोग अगले प्रश्नों को हल करते हैं। का प्रश्न है sin 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब देखो बुआ, दोनों का थीटा को जोड़ो तो 90 डिग्री नहीं हो रहा है, 90 डिग्री से अधिक हो रहा है, तो हमें क्या करना है, दोनों को चेंज कर देना है। अब देखिए बनाएंगे इसको कैसे, क्या दे रखा है sin 67 डिग्री प्लस दे रखा है cos 75 डिग्री। अब दोनों में थीटा को यदि हम जोड़ते हैं तो 90 डिग्री तो नहीं पूरा है, जो कोनो एगो को चेंज कर देंगे, इसमें दोनों को ही चेंज करना होगा। तो इसको लिख सकते हैं हम sin 90 डिग्री, कितना घटाओगे तो 67 हो जाएगा बुआ 23 डिग्री, तो माइनस लिख दीजिए 23 प्लस cos 90 डिग्री, कितना घटाओगे तो 75 15 डिग्री, तो माइनस लिख दीजिए 15। अब देखिए यहाँ पर sin 90 डिग्री या माइनस थीटा का सूत्र क्या होता है cos थीटा, तो cos थीटा की जगह पर क्या है 23 है, 23 डिग्री लिख दीजिए प्लस cos 90 डिग्री या माइनस थीटा का सूत्र क्या होता है sin थीटा, तो क्या हो जाएगा ये sin 15 डिग्री। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाता है। तो कोई मुश्किल प्रश्न नहीं है, आप लोग आराम से इन सब प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो अब हम लोग ये एक्सरसाइज यहीं पर द एंड हो जाता है। अब हम लोग अगले प्रश्नावली के प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे। तब तक आप लोग इन सभी सवालों को सीखिए।